अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे इस अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार में आप सहभागी बन सकें। गीता का मनन कुछ समय से चल रहा है। दूसरे अध्याय के श्लोक 45 तक का स्पष्टीकरण आप सुन चुके हैं। आज दूसरे अध्याय सांख्य योग नामक गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 46 से स्पष्टीकरण प्रारंभ करते हैं। 40वां श्लोक है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः समतुलतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यानी अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। वो जल का प्रमुख स्रोत नदियाँ होती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने नदियों के किनारे तीर्थ स्थान बनाए, जो वास्तव में अध्यात्म के प्रचार प्रसार के केंद्र थे। वहाँ पर ज्ञान और जल दोनों का स्नान होता था। इसका उदाहरण रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं। बालकांड में लिखा हुआ है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि जाए सब कोई। क्या होता था? तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। वहाँ पर ऋषियों और मुनियों का समाज होता था। क्या होता था? आगे लिखा हुआ है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म की प्रत्यक्ष सिद्धि होती थी और उसके बारे में विस्तृत जो है तत्वतः विचार होता था। इस प्रकार से भगवान की भक्ति बताई जाती थी, जो ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होती थी। यही प्रकार भर माग नहाई, पुनि निज निज आश्रम सब जाई। इस प्रकार महीने भर माघ के महीने में स्नान होते थे और फिर सब अपने अपने आश्रम को वापस जाते थे। ये भरद्वाज जी का आश्रम जो प्रयागराज में था, वहाँ का वर्णन ये पाया जाता है। यानी ज्ञान का स्नान, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भक्ति और छाई। विमल ज्ञान रूपी जल में स्नान करेंगे तो हम भक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। पर कालांतर में ज्ञान छूट गया और केवल बाह्य स्नान और बाह्य दर्शन ये शेष रह गए। देखना या दिखना ये दर्शन नहीं है। वस्तु का अनुभव हो जाना, यानी परमात्मा का प्रत्यक्ष जो योग युक्ति का प्रयोग है। प्रयागराज जो नाम था, वो वास्तव में पूर्व में नाम प्रयोगराज था, जहाँ पे प्रयोग के माध्यम से परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन की सिद्धि की जाती थी। तो वो धीरे धीरे ज्ञान विस्मृत होता गया और जो दर्शन है, जो अनुभव मूलक पहचान जिसको कहते हैं, वो भूल गए। हम इसके बारे में महाभारत के शांति पर्व में प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद होता है।
वहाँ पर पितामह भीष्म युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य तोतका शील तथा दयोर्मी तन अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारणाथ शुद्धयति अंतरात्मा। हे कुरुपुत्र, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, आत्मा नदी है और सत्य ही पुण्य तीर्थ है और सत्य ही वास्तव में जल है और जो दया है वो उसकी लहर है, शील किनारा है। हे पांडुपुत्र, उसमें तुम अभिषेक करो, यानी आत्मज्ञान में स्नान करो। और आगे वो कहते हैं ना वारणाथ शुद्धयति अंतरात्मा, केवल जल के स्नान से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो वर्णन मिलता है स्नान तो करना ही है, पर ज्ञान का स्नान भी साथ में हो तो सोने में सुहागा है। अब जो श्लोक है, श्लोक में कहा है अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। सारी नदियां जो हैं उनका उद्गम स्थान सबका अलग अलग रहता है, अलग अलग स्थानों से नदियां निकलती हैं, पर उनका अंत यानी जहाँ लय होता है वो सबका अंतिम स्थान समुद्री होता है। इसलिए अगर समुद्र में स्नान कर लिया तो उसका तात्पर्य होता है कि सब नदियों का स्नान उसमें समाहित हो गया, क्योंकि सारी नदियों का जल समुद्र में आता है। तो ये भगवान उदाहरण देके बता रहे हैं, जिस प्रकार से अनेक तीर्थों का स्नान समुद्र स्नान से पूर्ण हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो भगवान कह रहे हैं वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। जो सब वेदों का सार है, वेदों में अनेक प्रकार के विविध कर्मों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, पर सबका उद्देश्य जो है वो सार जो है वो परमात्मा भगवान ईश्वर उसकी प्राप्ति है। तो जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो ब्रह्म को जान लेते हैं, उनको ब्राह्मण कहा है, क्योंकि ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण हो गया। तो जो ब्रह्मज्ञानी हो गया है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, और ब्रह्म का साक्षात्कार करने की युक्ति दिव्य दृष्टि ही है। दिव्य दृष्टि के द्वारा जैसे भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का साक्षात्कार कराया और सदा ही दिव्य दृष्टि के माध्यम से परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता रहा है। तो वो अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर उसको जो अनेक प्रकार के कर्म हैं उनको करने की उस ब्रह्म ज्ञानी को आवश्यकता नहीं रहती है। यही इस श्लोक का सार है। अगला श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यानी कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। ये श्लोक गीता का सर्वाधिक प्रचलित श्लोक है। लोग कहते हैं, प्रायः ये कहा करते हैं तो गीता कर्म प्रधान है, गीता में लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते। पर यहाँ इसमें ये कहा है कि तू कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं है। यहाँ पे एक संशय होता है कि अगर हम फल का बिना विचार किए कर्म करेंगे तो क्या उचित होगा, और ऐसा इस श्लोक का आशय भी नहीं है।
उसमें कहा है कि कर्म करने का अधिकार है, पर फल पे हमारी सत्ता नहीं चल सकती। फल प्रकृति नियम से मिलता है और उसमें अनेक प्रकार के तत्वों का समावेश रहता है। गीता में ही 18वें अध्याय भगवान बताने वाले हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि। किसी भी कार्य की सिद्धि के 5 कारण होते हैं। देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तीन की अनेक चेष्टाएं, दैव कारण 5 ये। यानी देह होना चाहिए, ये हमारा शरीर है ही। काम करने के लिए इंद्रियां होना चाहिए, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो भी हमारे पास हैं। उनकी चेष्टाएं, उसमें क्या करना क्या नहीं करना, और चेष्टाएं प्राण की होती हैं। देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तीन की अनेक चेष्टाएं, और अंतिम 5वां कारण दैव रहता है। दैव यानी प्रारब्ध, यानी भाग्य। जो हमने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उनका फल भाग्य बन के आता है। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि आप कर्म का अधिकार आपको है, पर फल आप सोचो कि आपके अनुकूल मिल जाए, जो मिलता ही है, पर उस पर हमारी सत्ता नहीं जा सकती। ऐसा ही होगा अगर ये हम सोचें तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति नियम के अनुसार जो फल उसका बनता है वो प्रकृति से, समष्टि से हमको प्राप्त होता है। इसलिए कई बार ऐसा रहता है कि बड़ा विरोधाभास हमको नज़र आता है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि भाग्य उस समय रोने को विवश कर देता है जब मंजिल पर पड़ा हुआ पैर फिसल जाता है। आज़ादी के आंदोलन के टाइम पर कई बार ऐसा लगता था कि अब आज़ादी मिलने वाली है, पर अनेक कारणों से आज़ादी दूर हो जाती थी। तो वो उसका कारण ये है कि आप कितने ही अच्छे से प्रयत्न करें, पर उसमें किसी प्रकार की भी चूक हो गई कर्म में, या सब कुछ करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रारब्ध नहीं है तो आप कितने ही प्रयत्न करो, आपके कर्म का अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म का बिना विचार किए हुए कर्म करें। अगर हम कर्म का विचार नहीं, फल का विचार बिना किए कर्म करेंगे तो वो अंधा कर्म होगा, अंध कर्म होगा। और एक बात निश्चित है कि अगर हम सत उद्देश्य से कर्म करते हैं, सच्चा उद्देश्य लेके सत मार्ग पर चलते हैं और कर्म करते हैं, तो उसका फल अनुकूल मिलता ही है। पर श्लोक का आशय ये है कि ये फल मिलता है प्रकृति नियम से, समष्टि के द्वारा ये फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए आप कर्म जरूर करो, सत उद्देश्य से करो, और सत्कर्म का फल सत ही मिलता है, ये निश्चित है। पर उसमें सत्ता चलाने का प्रयास हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति नियम से ही वो मिलता है। अगला श्लोक है, योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योगस्थाकुर कर्माणि यानी योग में स्थित होके कर्म करो। योग में यानी आत्मयोग में, आत्मयोग को प्राप्त करो। आत्मयोग का अर्थ होता है कि हमको वो युक्ति जिससे परमात्मा सब जगह हमको परमात्मा ही दिखता है, हमारा व्यवहार ईश्वर से ही हो रहा है, ये निश्चय हमको हो जाता है, तो फिर हम कर्म के कर्ता नहीं रहते हैं। कर्ता भाव को छोड़कर योग युक्त होके, यानी सब में परमात्मा भाव देख के हम कर्म करें, और उसमें फिर लाभ होगा कि हानि होगी, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये भाव हमारा स्वयं छूट जाता है। और इसी का नाम जो है वो समत्व योग कहा है, यानी समत्व योग इसको इसी को कहा गया है।
जिसमें हम हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्म करते हैं और अपना स्वकर्म करते हैं। उसमें किसी प्रकार का ये भाव हमारे अंदर नहीं रहता कि मैं कर्म का करता हूँ। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। अगला श्लोक है, दूरणम ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धो शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतुवा। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि काले तू लोभी फल सदा लखे। सकाम कर्म जो है, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सकाम कर्म कहते हैं हम फलासा भाव धारण करके ही कर्म करते हैं। हम कोई भी लोक कल्याण का कार्य करने की दिखावा भले ही करें, पर हमारा अंदर अगर ये भावना है कि हमारा इससे स्वाद सिद्ध होगा, तो वो सकाम कर्म है। और सकाम कर्म को भगवान ने कहा है कि ये निम्न दर्जे का कर्म होता है, जिसमें हमारे सहित सबका कल्याण हो, यानी निष्काम कर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, यानी निष्काम कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। और अगर हमने सकाम भावना से कर्म किया तो वो निम्न दर्जे का कर्म है। इसलिए तू, जो लोभी लोग, लालची लोग रहते हैं, जो सदा फलासा भाव पहले धारण कर लेते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं, तू योग युक्ति के सहारे से वो कर्म कर जिसमें तुझे फलासा की कामना न रहे, निष्काम भाव से कर्म कर, और उससे तुझे परम सुख शांति प्राप्त होगी, चिंता मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। आज इतना ही।